हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं अलग अलग क्लासेस के। इसी में एक कमेंट सेक्शन में आया कि क्लास 12th की वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे हैं। तो चलिए आज से हम क्लास 12th की वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। एक बेल है, उसको ज़रूर आप क्लिक करेंगे। आज मैं एक टॉपिक लेने वाला हूँ क्लास 12th का, मैट्रिक्स, आव्यूह। ठीक है, तो आव्यूह के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आव्यूह का डेफिनेशन क्या है, आव्यूह हम किसे कहते हैं। जब किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल हमको उनका मालूम होना चाहिए कि आव्यूह मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आव्यूह को समझने के पहले दो चीज़ें आपको समझनी होगी, रो और कॉलम। ठीक है, ये जो दो कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाइएगा, है ना। रो और कॉलम के संयोजन से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, रो और कॉलम के संयोजन से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। ठीक, और इसमें जो अवयव हैं उनको इस ब्रैकेट या जो क्लोज ब्रैकेट है ना, उस क्लोज ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ लिखते जाएंगे। तो उनके क्लोज ब्रैकेट के भीतर अवयवों को लिखा जाता है और इनके क्रम को, आप बोलोगे सर ये क्रम क्या है, वो हम बताएंगे। पहले आप ये डेफिनेशन नोट करिए। डेफिनेशन मैं बोर्ड में लिख नहीं रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। इनके क्रम को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। इनके क्रम को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं, जहां m रो की संख्या है और n कॉलम की संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे और आगे बढ़ाएंगे, रो और कॉलम की संख्या बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इतना आपने लिख लिया होगा। अब आइए जो मैंने बोला है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स की परिभाषा के लिए मैंने आपको बताया कि रो किसको बोलते हैं। कुछ ऐसे लकीर हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ऐसे जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। मैंने क्या बताया, रो और कॉलम के संयोजन से। ठीक है, रो और कॉलम के संयोजन से, इनको मिलाकर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं और उसे इस क्लोज ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है ना। जैसे यहाँ में लिखा 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या बताया, रो है ना, ये देखो रो, और कॉलम, ये देखो ये है कॉलम, है ना। तो रो और कॉलम के संयोजन से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के अवयवों को इस क्लोज ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है। और इसमें आप देखिए कितने रो हैं, 2 रो हैं तो यहाँ लिखेंगे 2, और कितने कॉलम हैं तो इसे आप लिखेंगे 3 हैं तो 2 क्रॉस 3। इसे ही हम क्या कहते हैं, इस आव्यूह का क्रम कहते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है C1 C2 एंड C3, अर्थात पहली लाइन एंड दूसरी लाइन, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 2 क्रॉस 3 क्या हुआ, इसको हम क्रम कहते हैं। और पहला वाला जो नंबर होता है वो हमेशा क्या शो करता है, रो, उस आव्यूह में कितने रो हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो नंबर होता है वह कहता है उस आव्यूह में कितने कॉलम हैं। ठीक है, कितने उसमें कॉलम हैं ये रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। ये 6 जो होता है वो क्रम का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट बताता है कि इस आव्यूह में कितने सदस्य हैं। तो आप काउंट करें कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्य। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी मैंने क्या बताया, आव्यूह की परिभाषा। तो आव्यूह होता क्या है पहले ये समझिए, रो और कॉलम के संयोजन से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के अवयवों को एक क्लोज ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है और उसके क्रम को m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं, जहाँ m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और इस m
क्रॉस n का गुणनफल का जो भी रिजल्ट आएगा वह उस आव्यूह में कितने सदस्य है उसको बताता है। तो इस प्रकार से जो आव्यूह का जो डेफिनेशन है, आव्यूह की जो परिभाषा है, वो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। अब आव्यूह की परिभाषा जब क्लियर हो जाता है तो उसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आव्यूह में आव्यूह के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, आव्यूह के कुछ टाइप्स हम देखते हैं, लेकिन आव्यूह को प्रकार को देखने के पहले हम जोड़ना, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकार भी ले लेंगे, जोड़ना घटाना ये सब चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। तो आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं, आव्यूह को घटाते कैसे हैं, आइए पहले उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ना, जोड़ने के लिए खास, जोड़ने या घटाने के लिए खास बात क्या है थोड़ा देखिएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1 3 4 5 प्लस 1 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे जोड़ने या घटाने के लिए दो आव्यूहों का जोड़ना तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। देखो इसमें भी 2 क्रॉस 2 है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 है, इनको हम जोड़ सकते हैं। अब सपोज करिए यही क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए 4 5, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब देखिए इसका क्रम और इसका क्रम मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है ना। ये 2/2 है, ये 2/3 है। तब ऐसे आव्यूहों का ना तो जोड़ना संभव है और ना ही घटाना संभव है। पूछोगे सर क्यों? देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, सेकंड के लिए सेकंड मिल गया, थर्ड के लिए यहाँ पे ये मिल गए, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है ना ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आपको हमको जोड़ने के लिए क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट तो चाहिए, तो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल नहीं रहा है ना। तो इसलिए एक बात यहाँ पर निकल के आती है कि जब दो रो या दो कॉलम को जब हम जोड़ते हैं तो या घटाते हैं, जोड़ने या घटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके जो क्रम होते हैं वो हमको क्या मिलने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इसके क्रम को हमको समान रखना होगा, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं और तभी हम उसको घटा सकते हैं। बोलो सर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जोड़ने के लिए या घटाने के लिए दोनों आव्यूहों के क्रम समझ में आ गया होगा आपको, m क्रॉस n वाला कॉन्सेप्ट। तो क्रम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पर आप जोड़ने की जब बात करते हैं तो इसके पहले एलिमेंट को हम